जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। हमारी संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को आज़ादी की 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड क्या है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड का निर्माण क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। इसमें हमने आपको बताया था ब्लड जो है प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। हमने प्लाज्मा को अलग पढ़ाया था। रक्त कणिकाओं में आपको 3 प्रकार का बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसी के आगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र में आपको पढ़ाएंगे हृदय, क्योंकि हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का है। क्योंकि हृदय एक पंप की तरह बिना रुके अनवरत जो है लगातार ब्लड को पंप करता रहता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हृदय क्या है, ये कहाँ स्थित होता है, ये किस प्रकार इसका वजन होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें क्या कौन कौन से अंग होते हैं। तो हृदय हमारे जो है वक्ष गुहा में बाईं तरफ होता है, जो फेफड़े के नीचे बंद मुट्ठी के समान थोड़ा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। हमने बताया आकार, इसका आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है। ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। इसके बाद हृदय में जो है हृदय का मेनली काम होता है ब्लड को पंप करना। हमारा हृदय एक ऐसा पंप है जो बिना रुके बिना थके जो अनावरत ब्लड का पंप करता रहता है। ये 1 मिनट में हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 24 घंटा में 7200 लीटर पंप 7200 लीटर ब्लड या रुधिर का पंप करता है, जो बहुत बड़ी चीज है। और बिना थके बिना रुके अनवरत जो है हमारा हृदय इसका पंप किसका ब्लड का पंप करता रहता है। तो पहले हम समझते हैं हृदय की संरचना, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। देखिए हृदय के जो संरचना बना हुआ है ये आंतरिक काट है, अर्थात हृदय का एक काट, अब बाहरी संरचना नहीं, ये आंतरिक का संरचना बनाया है। इसमें क्या होता है, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन 4 कक्ष होते हैं, जो है दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय और बायानिलय। 4 कक्ष हमारे हृदय में होते हैं। अब अभी हम बता दें 4 कक्षों का काम क्या होता है। इसके बाद इसमें महाधमनी होती है, महाशिराएं होती हैं, फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस शिरा होता है। यहाँ देखिए एक है, तो यहाँ दिखाई पड़ा एक त्रिकपाटीय वाल्व है, यहाँ एक है मिट्रा वाल्व है। हम फुफ्फुस शिरा के बारे में बताए हैं, लिखे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारा हृदय जो होता है ये जो है पेरिकार्डियम, इसकी जो झिल्ली होती है पेरिकार्डियम झिल्ली में स्थित होता है, जिसमें पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है, जिसको हम कहते हैं हृदयावरण झिल्ली। और उसमें क्या भरा होता है, हृदयावरण जो है द्रव भरा होता है, जो हमारे हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से हृदय हमारा ब्लड को पंप करता है। तो देखिए ये जो दायां हमारे हृदय का जो दायां भाग है, अर्थात दायालिंद दायानिलय, यहाँ अशुद्ध रक्त होता है, और बायालिंद बायानिलय यहाँ शुद्ध रक्त होता है। अब समझते हैं, अब इसके बीच में एक खाली जगह है, जिसे हमें लिखे कक्षों के बीच के विभाजन दीवार होता है, जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से अलग करती है। अब हम समझते हैं किस प्रकार से जो है हृदय हमारा ब्लड को पंप करता है। तो देखिए जो हृदय हमारे जो होता है, एक शिथिलन होता है, एक संकुचन होता है। जब हमारा हृदय संकुचित होता है, हमने आपको बताया कि हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो दाएं निलय से ब्लड क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पहुंचता है, फेफड़े में, जहां ब्लड शुद्ध होता है। उसी वक्त बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा क्या होता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां जो ब्लड में घुलित गैसें होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, उसका उपयोग कर दिए जाते हैं। वहां कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन
कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन मिला देते हैं। वही अशुद्ध रक्त को कोशिकाओं से महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुंचती है, दाएं जो है महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुंचती है, हमारे दाएं अलिंद पहुंचती है। और दाएं अलिंद और बाएं अलिंद तथा दाएं निलय बाएं निलय, यहाँ दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में दो कक्षों को बीच में बांटने वाला एक वाल्व होता है जिसे हम त्रिकपाटीय वाल्व कहते हैं। इसका काम मेनली क्या होता है, ये देखिए इस प्रकार की संरचना होती है। ये ब्लड जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो ब्लड तो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन नीचे से ब्लड ऊपर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार यही संरचना क्या होती है, यही इसी प्रकार एक वाल्व यहां भी पाया जाता है जो दाएं बाएं अलिंद से ब्लड को बाएं निलय में तो जाने देता है, लेकिन निलय से ब्लड क्या होता है, अलिंद में नहीं आता है। यही क्या होता है, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करता है, यही इसी को हम धड़कन कहते हैं। ये ऐसे ऐसे आवाज करता है, देखिए ऐसे ऐसे यही आवाज करता है, ऐसे ऐसे करता है, इसी को हम हृदय की धड़कन कहते हैं। आगे हम समझते हैं, आगे हम क्या समझते हैं कि अब ये जब यहां ब्लड पहुंचा, अशुद्ध ब्लड, हमने क्या कहा, दायां जो हमारे हृदय का दायां भाग होता है, अर्थात दायां अलिंद व दायां निलय, यहां अशुद्ध रक्त होता है और बायां अलिंद व बायां निलय में शुद्ध रक्त होता है। अब यहां से ब्लड यहां पहुंचा, अब ये जब संकुचित फिर हमारा हृदय होता है तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी होती है। हमने आपको बताया था कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, वह शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद होता है, जो पल्मोनरी धमनी या इसी को हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त क्यों बहता है, क्योंकि फुफ्फुसीय जो धमनी होती है ये निलय कहाँ जो है दाएं निलय से जुड़ी होती है। और जब निलय दाएं निलय हमारा संकुचित होता है तो ब्लड क्या होता है, इसी धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में। धमनी के माध्यम क्या होता है, फेफड़े पे होता है। तो यहाँ ब्लड क्या होता है, यहाँ ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद ब्लड क्या होता है, वापस शिराओं के द्वारा, कौन शिरा, फुफ्फुस शिरा होता है, क्योंकि फुफ्फुस जो यहाँ हृदय फेफड़े से ब्लड हमारे हृदय में आता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि फेफड़ा क्या करता है, हृदय को ब्लड को शुद्ध कर देता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको निकाल देता है और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मिला देता है। और पुनः वहां फेफड़े से ब्लड फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ पहुंचता है, हमारे जो है हमारे पहुंच जाता है जो है हृदय के बाएं अलिंद में। और हृदय का बाएं अलिंद क्या होता है, ब्लड को पुनः नीचे निलय में भेज देता है और निलय से ही ब्लड का क्या होता है, पंप जब संकुचित होता है निलय, तब क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है। एक चीज समझ लीजिए कि निलय से ही जो हमारा दायां निलय है, बायां निलय है, जो हृदय का निचले भाग में होता है, यहीं से ब्लड का पंप शरीर में होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि बाएं निलय से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, और दाएं निलय से जो है अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचाता है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो संकुचित और शिथिलन होता है, यही इसी को जो है हृदय की क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। जो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। हमने आपको बताया कि हमारा हृदय 1 मिनट पे कितना, 5 लीटर ब्लड का पंप करता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा हृदय 24 घंटे में या एक दिन में हमारा हृदय क्या होता है, 7200 लीटर ब्लड का पंप करता है, जो बिना रुके अनवरत लगातार पंप करता रहता है। हाँ, हमारा हृदय क्या होता है, 2 धड़कनों के बीच में क्या होता है, कुछ माइक्रो सेकंड क्या होता हो वो आराम कर लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धूम्रपान अधिक करता है तो उसका ब्लड, जो उसका हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। हमने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति में 72 से 80 होता है, उसका हृदय गति क्या होता है, उसका हृदय की धड़कन क्या होती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका 100 से ऊपर हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का हृदय क्या होता है, हृदय घात होने की अधिक संभावना होती है। अब एक होता है
अब हम बताएं कि जो निलय होता है, चाहे दायां निलय होता है चाहे बायां निलय होता है, इसकी मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत होती हैं, बहुत क्या होती है, कठोर, मतलब मजबूत होती हैं, क्योंकि ये दबाव को झेलती हैं। इस जिस प्रकार आप समझ लीजिए कि जो धमनी व शिरा, या अगले की आगे की टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, धमनी की जो मतलब दीवारें होती है मोटी होती हैं, शिराओं के पीछे शिराओं की जो धमनी होती दीवार पतली होती है, क्योंकि शिराओं से ब्लड वापस आता है, लेकिन धमनी क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, वो दबाव को सहती है, इसलिए उसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो होता है, जिसको हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, वही संकुचन और शिथिलन कितना होता है, जो है 120 से बटे 120/80 मिलीमीटर बटे HG होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जब शिथिलन होता है 120 उसका दबाव होता है, हाँ मतलब पारा के दबाव से, और जब शिथिलन होता है तो क्या होता है, 80 होता है। एक बार पुनः हम समझ लेते हैं इस चीज को हम यहाँ एक सिंपल वे में चित्र को हमने आपको ड्रा किया है। देखिए ये हमारा हृदय है, एकदम समझ लीजिए, आप क्लास में आपको याद हो जाएगा, मतलब हृदय की संरचना आपको क्लास में याद हो जाएगा, बस केवल आप ध्यान समझिए। ये देखिए हृदय है, सामान्य भाषा में समझिए हृदय है। अब हृदय में हमने बताया 4 कक्ष होता है, ऊपर जो होता है वो अलिंद होता है, नीचे क्या होता है, निलय होता है। जो हमारा दाहिना भाग होता है हृदय का, 2 कक्ष होते हैं, उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं कक्ष में क्या होते हैं, जो शुद्ध रक्त होते हैं, और दोनों कक्षों को बांटने में एक वाल्व होता है, जिसे हम त्रिपाटीय वाल्व कहते हैं, जो ब्लड को जो क्या है, कहाँ हमारे निलय में तो आ जाता है, लेकिन निलय से क्या होता है, ब्लड अलिंद में नहीं जाता है। तो जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो निलय से ब्लड क्या होता है, एक बार ब्लड कहाँ पहुंचता है, फेफड़े पहुंचता है, और दाएं निलय से ब्लड कहाँ पहुंचता है, बाएं निलय से ब्लड कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में, और दाएं निलय से ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। और फिर जब हृदय हमारा क्या होता है, शिथिलन इसका होता है, तो शिराओं के द्वारा ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे अलिंद, दाएं अलिंद पहुंचता है, और इसके बाद अब दाएं अलिंद में शिराओं के द्वारा पहुंचता है, इसके यहीं से फिर क्या होता है, हमने बताया कि यहां से फिर यहां पहुंचता है, और यहां से फिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ, फेफड़े पहुंच भेजा जाता है। और जैसे ही हमने बताया कि जब कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त हमारे कहाँ पहुंचता है, अलिंद में, कहाँ, दाएं अलिंद पहुंचता है, उसी समय जो फेफड़े से जो है शुद्ध रक्त हमारे कहाँ, हृदय के बाएं अलिंद पहुंचता है। यही हृदय की संरचना होती है। इसमें क्या याद करना है कि हृदय, इसमें पूछा क्या जाता है, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसको आप याद करिए। फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस या पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। एक चीज यहाँ आप याद करिए कि जो धमनी होता है उससे शुद्ध रक्त क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और सिराओं के द्वारा शरीर से अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से पुनः कहाँ, हृदय में क्या करता, पहुंचता है। अब एक चीज समझते हैं हम कि यहाँ जो हमने बताया कि अशुद्ध रक्त जो है धमनी के द्वारा क्या होता है, पहुंचता है, और अशुद्ध सिराओं द्वारा। तो इसमें 2 ही अपवाद हमने आपको बताया, एक फुफ्फुसीय सिरा होता है, एक फुफ्फुसीय क्या होती है, धमनी होती है। इसकी में ये अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, जो फेफड़े से कहाँ पहुंचता है, बाएं अलिंद पहुंचता है, और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। तो ये हृदय की संरचना थी, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, इतना हमने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। इसके पहले आप समझ लीजिए, हमने आपको पिछली कक्षा में ब्लड का पढ़ाया था कि ब्लड क्या है, कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, कैसे ब्लड बनते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, जीवन काल कितना होता है, उनका कार्य क्या होता है। ये अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक दिया गया है, उसको आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ब्लड नहीं समझ पाएंगे तब तक हृदय के बारे में आप, इसकी संरचना समझ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर एक चीज समझते हैं, अगला जो हम आपको बताएंगे, छोटा टॉपिक बचा हुआ है
कि बीपी ब्लड प्रेशर क्या है और हमारे हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है कि हृदय की धड़कन सही, हमारा हृदय सही से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, सही से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद हृदय से संबंधित कौन कौन सी व्याधियां होती हैं, इसको हम आपको अगली क्लास में जो है बताएंगे। इसके बाद जो बचता है वो बचता हमारा सिरा और धमनी पढ़ाएंगे, किस प्रकार धमनी निर्माण होता है, सिराएं किस प्रकार बनी होती हैं। इसके बाद अगली एक क्लास और हम आपको लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लड का आधान या किस प्रकार से हम ब्लड का डोनेशन करते हैं। इसके साथ साथ और पढ़ाएंगे चीज़ हमको कि ब्लड का थक्का किस प्रकार से, जब हमारा कहीं शरीर पे कट जाता है तो किस प्रकार से थक्का जाता है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आप पढ़ाई में इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि आपकी अगले कुछ महीनों में परीक्षाएं क्या है जो है होने वाली हैं, जिसमें जो है पेट की परीक्षा 16 अक्टूबर को लगी है। तो आप उसके लिए ये अभी से कमर कस लीजिए। बस अगले कुछ दिनों में हम आपको जो है पेट की टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, आपका मैं उसको जो है उसका मतलब उसको हल कराऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी को दबाना मत भूलिए। घंटी आप जो दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अब जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल को आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कोई इसमें आपको असुविधा हो, कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।